बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आपको खुशामदीद किया जाता है। क्लास 6 का हमारा जोग्राफिया का लेक्चर है। हम लोग अपना दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, ग्लोब, नक्शे और इनका इस्तेमाल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो हैं वो ग्लोब को डिस्कस करेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब आपको पता है मॉडल ऑफ अर्थ है, यानी कुरे अर्ज़ का नमूना है, कुरे अर्ज़ का मॉडल है जिसमें ज़मीन की शक्ल की सही नुमाइंदगी होती है। ठीक है, ये शेप आप लोग देख रहे हैं, ये ग्लोब की आ जाती है। ठीक है, ग्लोब में जितने भी कॉन्टिनेंट्स और वाटर बॉडीज़ होते हैं वो एक्चुअली उसी प्रोपोर्शनल पर दिखाने की कोशिश की जाती है जितने हमारी अर्थ सर्विस पर हैं। बट ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। ग्लोब को हर जगह एक तो फिजिबल कैरी करना है नहीं, बल्कि अर्थ सर्विस का होल स्टडी जो है वो हर इंसान टाइम पर नहीं कर सकता। देयरफॉर वी यूज़ मैप। ठीक है, जब हम ग्लोब की राउंडेड सर्विस को उसकी फ्लैटेड सर्विस पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैप कहते हैं, यानी नक्शा कहते हैं। अब नक्शे की डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि नक्शा क्या है। नक्शे की डिफिनेशन है कि ज़मीन या उसके किसी भी हिस्से को सादा कागज़ पर इलामात और पैमाने के ज़रिए बनाना नक्शा कहलाता है। ये देखें, अब ज़मीन का हिस्सा है। ठीक है, ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी इस तरह हमने पाकिस्तान के नक्शे को ज़ाहिर किया है और इसको एक सादा कागज़ पर हम लोगों ने, ठीक है, एक महसूस इलामात और महसूस पैमाने पर बनाया है। तो ये क्या कहलाता है? ये नक्शा कहलाता है। ठीक है, अब जो है ग्लोब, और ग्लोब में जो है आप देखते हैं पूरे अर्थ सर्विस का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जब भी आपको पूरी अर्थ सर्विस की पढ़ाई करनी हो तो ग्लोब इज़ वेरी गुड टू रीड इट। लेकिन जब आपको किसी एक पार्ट की पढ़ाई करनी होती है तो क्या है? मैप इज़ फिजिबल, बिकॉज मैप में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में, क्योंकि इसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बनाया जा सकता है। और जो है इसे नक्शे को जो है कैरी करना भी ग्लोब के कंपैरिजन में ज़्यादा फिजिबल होता है। अब हम लोग आते हैं नक्शे के अहम अज्जा के बारे की तरफ, यानी नक्शे के अहम कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास इनवान या टाइटल। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी नक्शा बनाते हैं तो उसका नाम देते हैं। अगर दुनिया का नक्शा बनाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग टाइटल देंगे कि दुनिया का नक्शा। अगर पाकिस्तान का नक्शा बनाएंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग टाइटल देंगे कि पाकिस्तान का नक्शा। अगर KPK का नक्शा बनाएंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग सबसे पहले उसका नाम देंगे। बगैर नाम के हम लोग नक्शा नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक उसका नाम नहीं होगा तो हम कैसे पहचान सकते हैं ये किस चीज़ का नक्शा बनाया गया है। ठीक है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है वो है नक्शे के अहम अज्जा में सिमतें, यानी डायरेक्शंस। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं, मशरिक़, मगरिब, शमाल, जनूब। इनके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है। इनको क्या कहते हैं? बेसिकली कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाते हैं। अब आते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की तरफ कि वो कौन सी होती हैं, क्योंकि देखें इन चारों डायरेक्शन तो हम इन चारों डायरेक्शन से तो लोकेट तो कर सकते हैं, बट द मेक द स्टडी ऑफ द ईजियर हमारे पास क्या होती हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं देखें। शुमाल और मशरिक़ के दरमियान में जो डायरेक्शन आती है उसको शुमाल मशरिक़ कहते हैं। शुमाल और मगरिब के दरमियान में जो डायरेक्शन आती है उसको शुमाल मगरिब कहते हैं। मशरिक़ और जुनूब के दरमियान में जो डायरेक्शन आती है उसको जुनूब मशरिक़ कहते हैं। और जुनूब और मगरिब के दरमियान में जो डायरेक्शन आती है उसको जुनूब मगरिब कहते हैं। ये डायरेक्शंस क्या कहलाती हैं? ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती हैं। अब हम लोग चलते हैं, थर्ड जो कंपोनेंट हमारा वो है नक्शे का पैमाना या नक्शे का स्केल। ठीक है, देखिए जिस इलाके का नक्शा बनाना होता है तो वो इलाका हमेशा दस्तयाब कागज़ से बड़ा होता है, इसलिए नक्शे और ज़मीन के फासलों में निस्बत रखी जाती है और इसी निस्बत को हम क्या कहते हैं? नक्शे का पैमाना कहते हैं। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पर अगर आपके घर से आपके स्कूल तक का जो रास्ता है वो है 500 मीटर। ठीक है, तो हम अगर इसको नक्शे पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 500 मीटर तो बहुत बड़ी जगह आ जाती है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 500 मीटर को हम लोग क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे नक्शे पर। तो नक्शे पर क्या हो जाएगा, यानी हमने जो मैयर किया 1 मीटर का जो फासला था वो नक्शे पर तकरीबन 100 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे शायद गलत हो गया है। देखें 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर के बराबर है। ठीक है,
अब जो हमारे पास चौथा कंपोनेंट आता है वो है अलामात और कलीद। ठीक है, अलामात और कलीद क्या है, देखें, नक्शे को पढ़ने, समझने और बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात और अलामात को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इन अलामात के ज़रिए नक्शे पर मुख्तलिफ़ कुदरती और मुआशरती हदोखाल दिखाए जाते हैं, जिनको रवाजी अलामात या निशानात भी कहा जाता है। अब ये कैसे बने होते हैं, आप लोग देखें, नक्शे में बाज़ों का जो सड़कें दिखाई जाती हैं, पहाड़ की चोटियाँ दिखाई जाती हैं, ये कैपिटल दिखाया जाता है, उनके साथ इस तरह का वहाँ पे लिखा नहीं होता, बल्कि इस तरह के सिंबल्स डाले गए होते हैं। ठीक है, तो कलीद वहाँ पे नक्शे के आखिर में एक कलीद दी जाती है, वहाँ पे ये सिंबल एक बॉक्स बना होता है, की बॉक्स, तो वहाँ पे ये सिंबल्स दिखाए जाते हैं, इसको अलामात या कलीद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पांचवा, वो है तूल बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी देखिए, नक्शे पर जो दुनिया के नक्शे पर शमालन जुनूबन जो खतूत खींचे जाते हैं, ठीक है, उन्हें तूल बल कहा जाता है। ठीक, और छठा हमारे पास है वो है अर्ज बल लेटीट्यूड, यानी शर्कन गरबन, मशरक़ से मगरिब की तरफ, यानी शर्कन गरबन जो खतूत खींचे जाते हैं उन्हें अर्ज बल कहा जाता है। तूल बल के दरमियान वाला खत जो कि सिफर दर्जे पर वाक़ होता है उसको निस्फ़ नहार आज़म कहते हैं, और अर्ज बल के दरमियान वाला खत जो कि सिफर दर्जे पर वाक़ होता है उसको खत इस्तवा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह तूल बल और अर्ज बल को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर जो है वो ग्लोब, नक्शे और इनका इस्तेमाल समझ आ गया होगा। ग्लोब का मतलब क्या था, नक्शा किसे कहते हैं, और नक्शे के अहम अज्जा कौन कौन से थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।